उसके नतीजे कमज़ोर आए हैं और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में लगातार 5वें सत्र में कमज़ोरी है। और वजह यह है कि कल जो नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए हमारे अनुमान से काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब हैं। 4% की कमज़ोरी शेयर में हम देख रहे हैं और मुनाफे में तकरीबन 38% के आसपास की गिरावट है। टेक महिंद्रा के जरा नतीजों को समझते हैं, मैनेजमेंट का इस पर क्या व्यू है जरा ये भी जानते हैं। और कंपनी के CFO रोहित आनंद और MD एंड CEO CP गुरनानी और MD एंड CEO मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरनानी साहब, पहले आपके पास आएंगे। आप तीनों का पहले बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो सदेश पर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि IT जो सेक्टर था उसके लिए ये साल बड़ा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि अमेरिका में अपनी दिक्कतें थी, वहाँ पे इन्फ्लेशन की दिक्कत थी, डिमांड की दिक्कत थी और कहीं ना कहीं कोविड के बाद आपने जो रैली एंजॉय की थी उस पर भी ब्रेक लगना ही था। आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो बुरा दौर है वो पीछे छूट गया है या फिर अभी कुछ समय तक, 1-2 तिमाहियों तक ये जारी रहेगा यहाँ से? अभी क्लियरली जो अगला क्वार्टर या जो उसके आने वाले क्वार्टर्स हैं उसमें हमारा ये मानना है कि हमारे जो 3 वेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, पहला वेक्टर है बिल्डिंग अ टैलेंट पूल, बिल्डिंग अ टेक्नोलॉजी पूल टू सर्व द मार्केट। उसमें जो हमारा फोकस रहा है और रहेगा वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा अगले क्वार्टर की परफॉर्मेंस के लिए। दूसरा वेक्टर है इंटरनल कॉस्ट के ऊपर रीलुक करना और उसमें कुछ सिंप्लिसिटी लाना, कुछ ऑप्टिमाइज करना। मेरे ख्याल से वो लीवर धीरे धीरे काम करेगा बट उसका फायदा जरूर नजर आएगा। और तीसरा चीज है कि ग्रोथ में कुछ वर्टिकल्स, कुछ ज्योग्राफीज या कुछ कस्टमर्स में अगर हम रिप्रायोरिटाइज करेंगे तो हमें रिजल्ट्स बेटर नजर आएंगे। तो ये तीनों वेक्टर्स पे काम हो रहा है, इसके ऊपर एग्जीक्यूशन थोड़ा और शार्प करना है, बट डेफिनेटली अगले क्वार्टर इंप्रूवमेंट नजर आएगा। बिल्कुल। रोहित, अगला सवाल आपसे होगा मार्जिन को लेकर। इस बार हमने देखा कि थोड़ी सुस्त ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अब आने वाले समय के लिए क्या गाइडेंस आप शेयर करेंगे? क्या हम उम्मीद करें कि साल अंत तक डबल डिजिट ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी मार्जिन में? मेरा मानना भी CP की तरह सेम ही है कि हम अगले क्वार्टर इंप्रूवमेंट लाएंगे सीक्वेंशियली फॉर द ईयर एज वी मूव फॉरवर्ड। हमारे लीवर्स जो मार्जिन के लिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया है दैट हमारा सबकॉन कॉस्ट थोड़ा हायर साइड पे, वो हमने कम किया है, उसको हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव करेंगे जैसे कि हम साल में आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हमने आर्टिकुलेट किया कि जूनियराइजेशन और पिरामिड करेक्शन भी एक इनिशिएटिव है जो हम वाइडली कंसिडर करेंगे और उससे हमें एवरेज कॉस्ट इंप्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी बेटर होगा। हम ऑफशोरिंग को भी ड्राइव करेंगे जैसे कि साल में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे ऑपरेटिंग लीवर्स हम कंटिन्यूसली ड्राइव करेंगे। और नॉन स्ट्रेटेजिक बिजनेस भी हमने आर्टिकुलेट किया था कि हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम उसको डाइवर्स करें, तो वो भी हमें फोकस और मार्जिन में इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। बिल्कुल। लेकिन रोहित, एक चीज़ और है कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट की टाइमलाइन है वो क्या है, और इन सब को देखते हुए क्या डबल डिजिट मार्जिन जो है वो मुमकिन दिखती है? डाइवेस्टमेंट काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमने लास्ट ईयर थोड़ा सा बिजनेस जहां नॉन स्ट्रेटेजिक और लो मार्जिन था वो बंद किया था अराउंड एनुअल $60 मिलियन। हमने बोला था कि हम सिमिलर पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं सिंस वो काफी मल्टीपल एस्पेक्ट पे डिपेंडेंट होता है, उसका टाइमलाइन देना मुश्किल है, बट आई कैन से दैट इट्स टुवर्ड्स द मैच्योरिटी स्टेज राइट नाउ। इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, अगेन मैं एक नंबर नहीं देना चाहूंगा, बट मैंने आपको लीवर्स इसलिए बताया है कि हमारे पास ऑपरेटिंग लीवर्स हैं काफी जो जिस पे हम काम करेंगे और जहां से रिजल्ट्स हम इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मोहित जी, के आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपको ही अब कंपनी को यहाँ से एक आकार देना है, आप तमाम लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, गुरनानी साहब का आपको मदद भी मिल रही होगी। ये बताइए कि क्लाइंट से आपकी जो बातचीत चल रही है
वो कैसी लग रही है? क्या जो संकेत हैं वो उत्साहजनक आ रहे हैं? आगे भविष्य कैसा दिख रहा है आपको? पिछले 4-6 हफ्ते में मैं जो क्लाइंट से मिला हूं तो ऑब्वियसली स्लो डाउन और अनसर्टनिटी काफी प्रिवेल कर रही है हर मार्केट में, और उसका इम्पैक्ट उसका इम्पैक्ट क्लाइंट से पड़ रहा है। कुछ सेक्टर्स पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, कुछ सेक्टर्स पे कम इम्पैक्ट पड़ा है। और आई थिंक हमारे जितने पीरियड्स ने रिपोर्ट किया है वो टेलीकॉम सेक्टर पे मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। अगर आप हमारा ही बिजनेस देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में, हाईटेक में, रिटेल में उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है ये स्लो डाउन का। ठीक है मोहित जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो टेक महिंद्रा आगे को लेकर परिस्थितियां उतनी शायद चैलेंजिंग ना रहें, लेकिन आज स्टॉक के लिए और जो इसके निवेशक हैं वो मायूस जरूर होंगे। हालांकि रिकॉर्ड हाइस पर 52 की ऊंचाई पर जो शेयर गया था 1250 रुपए के भाव के आसपास, वहां से 5वें सत्र में लगातार ये शेयर टूट रहा है और 4% की आज इसमें नरमी है। लेकिन निफ्टी